मैं आके गंडू है मैं बर्दाश्त को तो ना कहे मैं परेशान हूँ तो मैं कहते का गंडू को ना गारे गंडू में ना बता अगर गंडू तो मोबाइल तो गलती को तक मैंने कुरान शरीफ तो जैसे माफ मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे दर्द को सुनने के लिए वक्त निकाला। हम आज यहाँ इंतहाई दुख और बेबसी के आलम में जमा हुए हैं ताकि अपने लापता प्यारे नईम बशीर की बाजियाबी के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें, जो कि 5 फरवरी 2025 को न्यू बम्मान तुर्बत में वाक़े अपने घर से ज़बरदस्ती उठा लिया गया। नईम बशीर सिर्फ 16 साल का एक मासूम, पुरअमन और तालीम दोस्त तालिब इल्म है। वो 12वीं जमात में ज़ेर तालीम था और इस वक्त उसके सालाना इम्तिहानात जारी हैं, जिनमें शिरकत ना कर पाने की वजह से उसका तालीमी मुस्तकबिल खतरे में है। नईम अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है, जिसकी गैर मौजूदगी ने पूरे ख़ानदान को शदीद ज़हनी अज़ियत, परेशानी और बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। हमें ज़िली इंतज़ामिया और मकामी हुकूमत की तरफ से हर बार यही कहा जाता रहा कि बस 2-3 दिन में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज 3 माह से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है और नईम अभी तक बाजियाब नहीं हुआ। हमने इस जुल्म के खिलाफ माह रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में भी एहतजाज किए। ईद का दिन हमारे ख़ानदान के लिए सबसे तकलीफ़ दा दिन था, क्योंकि हमारे बेटे के बगैर वो ईद न रही। हमने 2 से 3 बार पुरअमन एहतजाज किए और हर बार हमें झूठे वादे और काली दावे सुनने को मिले। हमने ज़िली इंतज़ामिया से बार बार मुलाकातें की, मगर कोई अमली पेशरफ्त ना हो सकी। हम हमेशा रियासत और मकामी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और आज भी नईम के वालिद एक मुंतखब कौंसलर हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, नईम ने इलेक्शन के दिन घर घर जाकर लोगों को निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक ले आया। ये कैसे दहशतगर्द हो सकता है? हम पुरअमन शहरी हैं और कभी किसी गैर कानूनी या रियासत मुखालिफ सरगर्मी में शामिल नहीं रहे। हम दिल से चाहते हैं कि हमें सड़कों पर आने और शटर डाउन हड़तालों पर मजबूर न किया जाए, क्योंकि हम सब खुद दुकानदार और रोज़ी कमाने वाले लोग हैं। हम हुकूमत बलूचिस्तान, ज़िली इंतज़ामिया, तुर्बत के MPs और तमाम मुतालिका इदारों से पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो पूरी तौर पर नईम बशीर की बाजियाबी के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा करें। हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना बेटा वापस चाहिए। नईम बशीर को रिहा करो। शुक्रिया।